रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स की बुक्स जो है कार्ल मार्क्स की लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, किसी स्टेट का सेट एग्जाम हो, यूपीएससी, एचईएससी, जीआईसी या कोई भी एग्जाम हो, कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन आता ही आता है। तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अक्सर इसमें क्या है, इसका क्रम पूछ लिया जाता है बुक्स का। तो इनकी बुक है मेनली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो पहली बुक है इनकी 1844 में ये प्रकाशित हुई, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। तो 1844 में ये द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट इनकी प्रकाशित हुई। सेकंड बुक है द होली फैमिली, 1845 में आई। तो होली फैमिली 1845 में आई। फिर द जर्मन आइडियोलॉजी थेसिस ऑन फ्यूरबाख, फ्यूरबाख पे जर्मन आइडियोलॉजी कब आई? 1845 में। फोर्थ बुक है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में आई। नेक्स्ट है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया 1848 में। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, तो क्लास स्ट्रगल फ्रांस में कब क्लास स्ट्रगल हुआ? ये 1850 में हुआ। द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852 में इस प्रकाशित हुई। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ फिलोसफिकल इकोनॉमी, तो कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ फिलोसफिकल इकोनॉमी 1859 में। द दास कैपिटल 1867 में, कैपिटल वॉल्यूम 1867 में। द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875। तो फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक से समझेंगे। द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट आई 1844। नेक्स्ट द होली फैमिली 1845, द जर्मन आइडियोलॉजी थेसिस ऑन फ्यूरबाख 1845, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी दर्शन शास्त्र की पॉवर्टी गरीबी 1847 में आई। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850, द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852। नेक्स्ट है अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ फिलोसफिकल इकोनॉमी 1859, द दास कैपिटल आई 1867, कैपिटल वॉल्यूम 1867, द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875। आइए हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, जिससे हमें लगता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी सारी बुक्स याद हो जाएगी, क्रम वाइज, ईयर वाइज। तो इकोनॉमी, जैसे यहाँ हम लिए हैं इकोनॉमिक, तो इकोनॉमी उठा लिए हैं ई एफ जी। ई से इकोनॉमी हो गया, एफ से फैमिली, जी से जर्मन। तो इकोनॉमी अच्छी होगी, इकोनॉमी और दर्शन शास्त्र अच्छा होगा तो क्या होगा? परिवार अच्छा होगा। तो इकोनॉमी हमारी कब अच्छी होगी? तो 1844 में अच्छी हुई। 1844 में हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई, तो हमारा परिवार जो है 1845 में अच्छा हो गया। तो हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी और दर्शन शास्त्र अच्छा हो गया, तो फिर 1844 में हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई। और 1845 में क्या है, जब अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई तो हमारा परिवार अच्छा हो गया। अब परिवार अच्छा हुआ तो कहाँ का परिवार अच्छा हुआ, किस देश का परिवार अच्छा हुआ? तो ये जर्मनी का हुआ। ठीक, तो ये जर्मनी के फ्यूरबाख की विचारधारा थी, ये जर्मनी का परिवार जो है खुशहाल हुआ। तो कब खुशहाल हुआ? 1845 में। तो इकोनॉमी हमारी कब अच्छी हुई? 1844 में। परिवार, फैमिली, द होली फैमिली कब हुआ? 1845 में अच्छा हो गया। कहाँ की फैमिली थी? जर्मनी की, 1845। तो हमें लगता है 3 बुक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, और आगे देखते हैं। तो ये ट्रिक है ई एफ जी। सेकेंड है पीएम, पीएम की ट्रिक है ई एफ जी पीएम। तो ये ई एफ जी के ट्रिक आपको हमें लगता है क्लियर हो गया होगा, इकोनॉमी, फैमिली एंड जर्मन। ठीक, नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र की गरीबी, मतलब पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। अब
गरीबी कब आई? गरीबी आई द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में। तो फिलॉसफी की गरीबी आ गई दर्शन शास्त्र में 1847 में। तो ये कहाँ, ये गरीबी का मतलब कि ये गरीबी हुई दर्शन शास्त्र की, तो ये कम्युनिस्ट की घोषणा पत्र में कहा गया कि घोषणा पत्र में कहा गया कि दर्शन शास्त्र की गरीबी आ गई है। तो गरीबी कहाँ छपी? घोषणा पत्र में कहा गया कि गरीबी आ गई है। तो फिर कब आई गरीबी? 1848 में। तो पहले हमारी दर्शन शास्त्र की गरीबी आए, तो ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कहा गया कि दर्शन शास्त्र की गरीबी आ गई है 1848 में। तो दर्शन शास्त्र की गरीबी आई 1847 में, और फिर कम्युनिस्ट की घोषणा पत्र में कहा गया कि दर्शन शास्त्र की गरीबी आ गई, तो ये 1848 में कहा गया। तो पहले गरीबी आई, तो ये घोषणा पत्र किया गया कि गरीबी आ गई 1848 में। तो फिर जब गरीबी आ गई तो संघर्ष प्रारंभ हुआ गरीबी को दूर करने के लिए। कहाँ प्रारंभ हुआ? स्टार्ट हुआ फ्रांस में। तो ये संघर्ष, स्ट्रगल शुरू हुआ। स्ट्रगल कब शुरू हुआ? 1850 में। तो 1850 में स्ट्रगल शुरू हो गया। तो गरीबी आ गई, ये घोषणा पत्र में आया प्रकाशन में कि गरीबी आ गई है। फिर ये कहाँ आई, कहाँ पे इसका संघर्ष शुरू हुआ? फ्रांस में। अब स्ट्रगल शुरू हुआ फ्रांस में कि गरीबी आ गई, घोषणा पत्र में छपा, कहाँ? फिर संघर्ष शुरू हुआ फ्रांस में। तो ये तीनों हमें लगता है ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। गरीबी आ गई 1847 में, फिर घोषणा पत्र में आया 1848 में, फिर फ्रांस में इसका संघर्ष शुरू हुआ गरीबी दूर करने का 1850 में। फिर ये किसने शुरू किया? तो ये लुईस बोनापार्ट ने शुरू किया कि ये आंदोलन छेड़ना है कि जो गरीबी छपी है घोषणा पत्र में, इस कहाँ? ये फ्रांस में। तो ये लुईस बोनापार्ट ने स्टार्ट किया कि भैया अब ये गरीबी दूर करना है। तो ये कंट्रीब्यूशन लुईस बोनापार्ट ने तो 1852 में इन्होंने आंदोलन छेड़ा, ठीक, इनके द्वारा शुरू किया गया फ्रांस में। तो गरीबी आई 1847 में, घोषणा पत्र हुआ 1848 में, स्ट्रगल शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ? फ्रांस में 1850 में। किसने शुरू किया? लुईस बोनापार्ट ने शुरू किया 1852 में। तो हमें लगता है यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो EFG PM SB यहाँ तक हो गया ट्रिक। अब C, कंट्रीब्यूशन किसने दिया? CD किसने कंट्रीब्यूशन दिया? दार्शनिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान। तो आ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ फिलोसफिकल इकोनॉमी 1859 में क्या किया? दार्शनिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान दिया। अब कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की आलोचना की गई कि इसकी वजह से पता नहीं कैसे ये अर्थव्यवस्था है कि यहाँ गरीबी हो रही है, तो इसकी आलोचना की गई कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, तो देश में गरीबी आ रही है, देश का सब सिस्टम बिगड़ रहा है। तो दार्शनिक अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की आलोचना की गई, इसमें योगदान दिया गया। तो कुछ लोगों ने योगदान दिया, कब दिया? 1859 में। तो गरीबी आई, घोषणा पत्र आए, फिर संघर्ष शुरू हुआ फ्रांस में, लुईस बोनापार्ट ने शुरू किया। तो इन्होंने लुईस बोनापार्ट ने क्या किया? दार्शनिक अर्थशास्त्र की आलोचना की, इसमें योगदान दिया 1859 में, ठीक। फिर क्या हुआ? दास कैपिटल आई, दास कैपिटल 1867 में। 1867 में दास कैपिटल आई। दास कैपिटल का अध्ययन किया गया, फिर पूंजी की मात्रा, कैपिटल वॉल्यूम देखी गई 1867 में कि कैसे कैसे कैपिटल है। गृह युद्ध छिड़ गया, द सिविल वॉर इन फ्रांस, फिर 1871 में गृह युद्ध छिड़ गया। फिर गोथा प्रोग्राम आया, गोथा प्रोग्राम की आलोचना की गई, द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875। तो फिर से हम एक बार इसकी ट्रिक देख लेते हैं जिसके आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो इकोनॉमी शुरू हो गई, इकोनॉमी अच्छी हुई 1844 में, तो परिवार अच्छा हो गया, हमारी द होली फैमिली अच्छी हो गई 1845 में। फिर क्या हुआ? ये हमारी फैमिली कहाँ की थी? जर्मनी की थी 1845 में, ठीक। तो जर्मनी की फैमिली जो है 1845 में अच्छी हो गई,
तो ये इकोनॉमी अच्छी हुई, फैमिली अच्छी हुई तो जर्मनी की थी। ठीक, फिर दर्शन शास्त्र में गरीबी आ गई। कब? 1847 में। तो ये घोषणा पत्र किया गया कि घोषणा पत्र में लिखा गया कि दर्शन शास्त्र की गरीबी आ गई, तो ये बात 1848 में छपा। फिर संघर्ष प्रारंभ हुआ इस गरीबी को दूर करने का। कहाँ? फ्रांस में। तो स्ट्रगल शुरू हुआ 1850 में। ठीक, फिर लुइस बोनापार्ट ने शुरू किया, फ्रांस में संघर्ष शुरू किया गरीबी को दूर करने का 1852 में। फिर इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं है, तो इसकी आलोचना की लुइस बोनापार्ट ने 1859 में। दास कैपिटल का अध्ययन किया 1867 में। फिर पूंजी की मात्रा देखी 1867 में। गृह युद्ध छिड़ गया इसीलिए 1871 में। फिर गोथा प्रोग्राम की आलोचना की गई, द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875। तो ये हमारी शॉर्ट सी ट्रिक है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए हमने बनाई शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है उसमें कोई क्वेश्चन फंसे ना और आप अच्छे से उसको